मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। लक्ष्मण इसी प्रकार से अपने थॉट्स में, अपने विचारों में खोए हुए थे कि जहाँ पर राम सोए थे वहीं से थोड़े हिलने डुलने की आवाज़ आई। लक्ष्मण तुरंत सतर्क हो गए। इतनी रात को राम के इतने पास कौन हिल डुल रहा है। वो तुरंत उठ खड़े हुए और जहाँ पर राम सो रहे थे, सीता सो रही थी, वहाँ पर गए। देखा तो राम स्वयं उठे हुए हैं। उन्होंने बोला, भैया आप इतने जल्दी उठ गए, इतनी रात को क्या हुआ, सोए नहीं? तो राम ने कहा, लक्ष्मण मैंने एक डिसीजन लिया है, मैं तुम्हें ही देख रहा था, हमें तुरंत इस स्थान को छोड़ देना चाहिए। लक्ष्मण बोले, क्या हो गया? राम कहने लगे, एक सही राजा का कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा के दुखों को अपने ऊपर ले, न कि अपने दुखों को प्रजा के ऊपर थोपे। मैं देख रहा हूं कि ये सारे अयोध्यावासी मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि अगर मैं 14 साल तक रहूंगा वन में तो ये सब भी 14 साल तक वन में ही रहेंगे। और ये उनके मेरे प्रति प्रेम बोल रहा है, लेकिन इसके कारण एक तो अयोध्या जनरहित हो जाएगी, विच इज नॉट गुड फॉर अयोध्या, और दूसरा कि मैं अपने क्लेश को उनके ऊपर डालूंगा, और ये मैं दोनों नहीं करना चाहता। इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि हम अभी देर रात को ही इस स्थान को छोड़ देंगे। लक्ष्मण ने कहा, ठीक है भैया। लक्ष्मण ने सुमंत्र को उठाया, राम ने सीता को। दोनों रथ के ऊपर गए। रथ में सुमंत्र और लक्ष्मण ने घोड़े रथ को खींच दिए फिर से, और उन्होंने तमसा नदी को एक छोटे, जहाँ पर बहुत कम पानी है, वहाँ पर पास किया। और तमसा को पास करने के बाद तीनों नीचे उतर गए, लक्ष्मण, राम और सीता। और राम ने सुमंत्र से कहा कि अपना रथ अब अयोध्या की ओर लेके जाओ, जब तक आपको फिर से तमसा नदी न दिखाई दे। और जहां पर फिर तमसा नदी दिखाई दे वहां से नदी के अंदर से घूम करके यहां आना, ताकि किसी को पता न चले कि रथ कहां गया, और सब सोचें कि ये लोग अयोध्या लौट गए हैं। तो उसी प्रकार से सुमंत्र ने नदी के किनारे रथ को इतने दूर तक भगाया जहां पर नदी मुड़ती न हो, ताकि सबको लगे कि राम उत्तर दिशा की ओर, अयोध्या की ओर गए हैं। और फिर नदी के बीच में से फिर से घुमा करके रथ को उसी स्थान पर लेकर के आए जहां पर राम, लक्ष्मण और सीता खड़े थे। और फिर ये तीनों बैठे और फिर नदी के बीच में से ही दूर तक गए, और फिर नदी में से उन्होंने अपने रथ को बाहर निकाला। दूसरे दिन सुबह सब देखते हैं, अरे राम कहाँ है, सीता कहाँ है, घोड़े कहाँ है, रथ कहाँ है। तो जो लोग चिल्ला रहे थे, अरे घोड़े कहाँ है, रथ कहाँ है, दूसरे लोग चिल्लाने कह रहे हैं, मूर्ख, घोड़े और रथ देख करके क्या फायदा है, राम और सीता को देखो, वो कहाँ है। राम और सीता भी नहीं दिख रहे हैं। तो उसमें से कुछ लोग चिल्लाने लगे, अरे वो हमें चकमा दे करके चले गए, दे फूल्ड अस, दे ट्रिक्ड अस। उसमें से कुछ साधु थे, वो कहने लगे, अरे हमें पता है, शास्त्र बताते हैं कि निद्रा किस प्रकार से पाप कराती है, और हम भी निद्रा के आवेश में चले गए, और राम के वियोग का पाप हमारे सर पर अब आ गिरा है। काश हम कल रात को नहीं सोते तो हम राम के वियोग को नहीं सहते। लेकिन वो देखते 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 आ गए उस स्थान पर जहां पर सुमंत्र ने पहले रथ को दौड़ाया था अयोध्या की ओर, और वो और कंफ्यूज हो गए, अरे क्या राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या की ओर चले गए, क्योंकि रथ के पहिए तो ऐसे ही दिखा रहे हैं। तो अयोध्या की ओर चलते गए, चलते गए, चलते गए, चलते गए। द लास्ट होप बीइंग शायद राम, लक्ष्मण, सीता सही में अयोध्या पहुंचोगे। लेकिन जब वो अयोध्या पहुंचे, उन्हीं लोगों की पत्नी, बच्चे, माँ पिता वगैरह पूछते, अरे आप राम को लेकर के आए? अरे राम को, लेकिन राम तो यहीं आए थे। नहीं, राम नहीं आए। तो अयोध्यावासी उनको धुतकारने लगे, अरे कैसे तुम अपने जीवन को संभाल करके यहाँ पर लाए हो, राम को छोड़ दिया, लक्ष्मण को छोड़ दिया, तनिक भी शर्म नहीं आई।
सोते रहे रात भर, इतना अकल नहीं है तुमको? क्या तुम राम को नहीं जानते? यू डोंट नो राम? राम डेफिनेटली वुड नॉट गिव ट्रबल टू एनीवन एल्स, और आप उसके झांसे में आ गए। उन्होंने आपको नींद लेने के लिए कहा, आप सो गए, अब वो चले गए। तो सारे वो लोग जो राम के साथ में तमसा नदी पर रात को विश्राम किए थे, वो बहुत दुखी हो गए। श्योरली इट वॉज द डार्केस्ट डे फॉर अयोध्या, जहां पर केवल चीख, चिल्लाहट, रोना, अश्रु, दुख, दर्द के अलावा अयोध्या में कुछ कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। माताओं ने अपने शिशुओं को स्तनपान कराना छोड़ दिया, गृहिणियों ने अपने पति और बच्चों के लिए खाना पकाना छोड़ दिया। इतना ही नहीं, पशु पक्षी भी बिना खाए पिए अपने घोंसलों में सिसकते कराहते हुए रह गए थे। किसी ने अपने घर पे शाम को दिया तक नहीं जलाया, किसी ने गाय की पूजा नहीं की। गाय स्वयं भी एक कोने में मुंह लटकाए हुए रो रही थी। एवरीथिंग वॉज डेजोलेट इन अयोध्या, एज इफ अयोध्या हैड बिकम अ क्रेमेटोरियम। अयोध्या एक श्मशान बन गई। ये था अयोध्या वासियों का प्रभु राम के प्रति प्रेम। थैंक यू वेरी मच। हरे हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात